हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू लर्न इंग्लिश विद संजीव शर्मा। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सीखे हैं। ठीक है, ये हमने अफर्मेटिव की थीम पढ़ी थी, सब्जेक्ट जो अपने एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब वाला पोर्शन और ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरीली लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर इनको नेगेटिव बनाना है तो हमने सब नेगेटिव ऑलरेडी एक्टिव वॉइस के बना रखे हैं, वैसे ही पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा देंगे और नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या करना है हमको? जो हेल्पिंग वर्ब अंदर की तरफ आ रही है, अब हर टेंस में हमको पता है हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में क्या लगती है। ठीक है, वैसे ही हमको एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है क्वेश्चन बनाने के लिए, और हेल्पिंग वर्ब आगे आने से ये बन गया यस और नो क्वेश्चन। तो डू यू लाइक टी? ठीक है, अब जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने क्या बताया आपको, पिछले वीडियो में बताया है बेसिक में कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अपनी अलग होती है। इसमें पैसिव वॉइस की क्या हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? देखिए अब हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। ठीक है, इन तीन में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? टी है ना, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी? इज, क्योंकि सिंगुलर है। ओके, इज टी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक्ड बाय यू। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। हम जो आज खास कंसंट्रेट करने वाले हैं वो है WH क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, हमने जब एक्टिव वॉइस बनाया था तो उसमें WH क्वेश्चन ऐड करना बहुत ही आसान था। क्या था? हम सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड यूज करते थे। WH वर्ड यूज करने के बाद में उसको हेल्पिंग वर्ब कंपलसरीली चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो हमने y के साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ी और फिर इसी सेंटेंस को हमने क्वेश्चन वर्ड वाला बना लिया। अब y का मतलब होता है क्यों। अब इस प्रश्न का मतलब क्या निकल रहा है? Why do you like tea? तुम चाय क्यों पसंद करते हो? ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जिस क्वेश्चन वर्ड से वो शुरू हो रहा है उसी से हम पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन वर्ड को तीन पोर्शन में बांट दिया है, हम अभी इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग क्यों है मैं आपको बाद में बताता हूं। Why, अब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? ये ऑब्जेक्ट टी है, इसके अकॉर्डिंग इज लगेगी। Why is tea liked by you? अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन बन गया है ना, ये क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बना है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, केवल क्वेश्चन वर्ड आगे लिख दिया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब कंपलसरीली चाहिए, है ना। चलिए अब हम टेंस चेंज करके इसी पैटर्न पे चलते हैं और भी दूसरा वर्ड यूज करते हैं, वेयर हैव यू केप्ट माय पेन। अब आप देखिए कौन से टेंस का है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैज आ गया, मतलब ये परफेक्ट है और ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट माय पेन। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? चलिए यहां लिख देता हूं मैं। अब क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की जगह कौन सी होती है? चाहे एक्टिव वॉइस बनाए या पैसिव वॉइस बनाए, द प्लेस फॉर क्वेश्चन वर्ड इज फिक्स्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो वेयर, अब वेयर के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। देखिए ये यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव लगी थी, अब हमको माय पेन ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना है। ठीक है, हैज के बाद अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है माय पेन। सिस्टम बिल्कुल सेम है ना, है, लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब पूरी नहीं हुई है, अभी बीन बचा हुआ है। मैंने आपको बताया जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के अगर दो टुकड़े हैं तो हम एक को आगे ले जाएंगे और दूसरा वर्ब के साथ यही रहेगा। बीन, केप्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय यू। अब आप देखिए हमने क्या किया, वेयर क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब का बचा हुआ पोर्शन आ गया, थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हो गया।
चलिए अब वेयर आर यू सेलिंग, व्हेन आर यू सेलिंग का एक और सेंटेंस बनाते हैं, हम कंटिन्यूअस में चलते हैं, अभी हम इसी पर वर्क कर रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस भी जब हम बनाएंगे तो शुरू कहां से करेंगे, व्हेन से, ठीक है। अब ये यू प्लूरल होता है इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग आर लगाई थी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, कार है। पैसिव वॉइस में हमको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, एक्टिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया। तो कार के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, कार, ठीक है। व्हेन को हेल्पिंग वर्ब दे दी हमने निकाल के, ऑब्जेक्ट आ गया। अब चूंकि हम ये आईएनजी वाले का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपको मैंने पहले बताया है हमको पहले आईएनजी लिखना पड़ेगी बी के अंदर लगा करके। तो व्हेन इज कार बीइंग, अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड बाय यू। ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये ऑलमोस्ट सभी बना दिए, सब बिल्कुल एक पैटर्न पर बनते हैं। अब क्या बच रहा है, हाउ बच रहा है। चलिए मैं अब आपको हाउ का एक सेंटेंस बनाता हूं। अभी हमने जो सेंटेंसेस बनाए हैं क्वेश्चन, उनमें इस वाले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था ऑब्जेक्ट दो तरह से फाइंड होते हैं, एक तो आप व्हाट का आंसर आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, एक whom का आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इन दो क्वेश्चन के जवाब के अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। तो हमको इन ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करके ही प्रश्न एक्टिव से पैसिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब अभी हमने जो तीन सेंटेंस बनाए उसमें सब में क्या का जवाब मिला। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, हाउ विल यू टीच अस, तो वी आर हियर गेटिंग आंसर ऑफ whom। ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये किसको, हमको, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे बनाएंगे अब, पैटर्न वही है, हाउ। अब क्वेश्चन वर्ड है, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, अस है। अस वर्ब के आगे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो फिर वी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, शैल। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। एक्टिव वॉइस में आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो रही है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपकी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, और ऑब्जेक्ट आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ शैल वी, अब देखिए पूरी हेल्पिंग वर्ब बी लगाने के बाद हो रही है। हमको हेल्पिंग वर्ब कैसे याद रखना है मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। हाउ शैल वी बी, अब थर्ड फॉर्म वर्ब की आ गई इसमें, taught by। अब यू सब्जेक्ट को अपन और चेंज कर लेते हैं, चलिए ही कर देते हैं। तो अब ये सब्जेक्ट यहां आकर के हिम हो गया। देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, हमने केवल अब पर्सनल ऑब्जेक्ट को ले लिया। देखिए ये जो है ना, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट के रूप में आपको जवाब मिलेगा, किसी न किसी व्यक्ति का जवाब मिलेगा इसमें। किसको, कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा, ठीक है। किसको, हमको, हम सब इंसान है, व्यक्ति। तो इसको पर्सनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। तो यहां पर्सनल ऑब्जेक्ट को हमने यहां आगे लिख करके इसको चेंज किया, देखिए अस को भी कर दिया, और पैसिव वॉइस बिल्कुल सेम पैटर्न से बनाया। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, इसमें हम देखते हैं वापस से। अब देखिए ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, कौन, ही, ये हो गई वर्ब। अब किसको, हमको, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। हाउ विल ही टीच अस इंग्लिश। पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिख दिया हमने। अब आपको प्रश्न दिमाग में ये उठना चाहिए कि विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड हियर एट द बिगिनिंग। दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट। तो अब ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं, हमेशा पर्सनल ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे हम, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट में से हम पर्सनल ऑब्जेक्ट का यूज पहले करेंगे। तो पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, अस का यहां वी हो जाएगा, और वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में लगेगी शैल। हाउ शैल वी बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब taught। अब देखिए, अब चूंकि बाय हिम करके हम सेंटेंस को खत्म कर देंगे, तो फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट कहां आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। ये ध्यान रखना, जब दो ऑब्जेक्ट हो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए प्लेस है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। तो हाउ शैल वी बी टॉट व्हाट, इंग्लिश बाय
हिम। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब एक बात बता दूं आपको कि मैंने आपको बोला कि प्रायोरिटी इसको देना है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां लेकर के पैसिव वॉइस बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इंग्लिश को आगे लेकर के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते थे? बना सकते हैं। अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं तो ये 100% सही है, और अगर इसको इंग्लिश को प्रायोरिटी, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम व्हाट वाले ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, तो ये 99.99% सही है। लेकिन हमको सुविधा इसमें है, ठीक है, हम उससे भी बनाकर देखते हैं। चलिए, हाउ? अब देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट, आप ये चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश को लेकर बनाएं, तो अब ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। अब इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? क्योंकि शाल तो केवल आई और बी के साथ लगता है। हाउ विल इंग्लिश, पैटर्न बाकी बिल्कुल सेम है, बची हुई हेल्पिंग वर्ब का टुकड़ा आ गया। हाउ विल इंग्लिश बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट। अब देखिए, अब हमको यहां पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है? अस, है ना? इसको यहां लिखेंगे जहां हमने इंग्लिश लिखा था वहां, लेकिन यहां पर हमको इसको टू लगाकर लिखना है और अस का अस लिखना है। अब हमको ये एक्टिव वॉइस से पैसिव में आने पर भी ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां जो हमको पैसिव वॉइस बनाना है, हमने इंग्लिश को आगे ले लिया है, और ये चेंज कब होता है? जब वर्ब के आगे जाना होता है। यहां वर्ब के आगे आ गया तो भी हो गया। अब चूंकि ये वर्ब के पीछे है तो अस है, और यहां वर्ब के पीछे ही यूज हो रहा है तो अस का अस रहेगा। बाय। ये क्लियर है? ये पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये चारों हमने समझ लिए अच्छे से। अब हम चल रहे हैं इस पैटर्न पर। इसको हमने इनसे अलग क्यों लिखा है? क्योंकि इनके क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। मैंने आपको क्या बताया है कि ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर ही अपने आप को कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे विच का मतलब होता है कौन सा। कौन सा क्या? शर्ट। ठीक है, तो कौन सा शर्ट आपको साथ में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बाकी बनाने का पैटर्न सेम है, लेकिन हम ये जो वर्ब के बाद, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो यहां आता है, वो ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन वर्ड ने अपने साथ में ले लिया है। ठीक है, अब विच शर्ट डिड यू सिलेक्ट, अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चूंकि विच शर्ट आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमको यहां सामने दिख रहा है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट यहां आ ही गया है आगे, प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यहां आने थी, लेकिन ये इसके बिना अधूरा होता है, इसलिए हमने इसको साथ में लिख दिया और हेल्पिंग वर्ब यहां आएगी। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, शर्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी was, which shirt was। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव वॉइस का सिस्टम बिल्कुल सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट और वर्ब। which shirt was selected by you। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। कैसे बनाया हमने? कोई नया काम नहीं किया है, बस मैंने आपको ये बता दिया। ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेने के बाद ही कंप्लीट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने इसके साथ चिपका दिया, बाकी तरीका बचा हुआ सारा मटेरियल एज इट इज अकॉर्डिंग टू रूल लिख दिया हमने। अब सेकंड लेते हैं, देखिए, whose pen has he stolen। तो whose से स्टार्ट करेंगे, किसका, किसका क्या? पेन। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता चल रहा है। तो whose pen has, अब हेल्पिंग वर्ब और क्या बच रही है? been। चूंकि अगर हम ये अलग से बनाते इन प्रश्नों के साथ तो ये हैज आगे आ जाता, पेन के बाद बचा हुआ क्वेश्चन आता, लेकिन इसको ये साथ में चाहिए। तो whose pen has been stolen by him। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड में आते हैं। हाउ मच टाइम डू यू नीड, तो कैसे बनेगा? अब देखिए बिल्कुल आसान है, आप सब बना सकते हैं। हाउ मच टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टाइम ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। हाउ मच टाइम इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
नीडेड बाय यू। सो सिंपल। ठीक है, चलो अब मैं एक हाउ मेनी वाला और बनाता हूं। अब मैं ऐसा सेंटेंस ले रहा हूं जिसमें हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को यूज कर सके। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को। अभी हमने एक एक ऑब्जेक्ट यूज करा है। देखिए, अब हमने एक सेंटेंस सामने लिखा है, ये भी इसी को लेकर चल रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके साथ ऑब्जेक्ट इसका हाउ मेनी, कितने, क्या, प्लान्स। हाउ मेनी प्लान्स डिड ही टेल यू, उसने आपको कितने प्लान्स बताए हैं, है ना। अब आप इसमें देखिए, ये वर्ब है हमारे पास, ये सब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट आ गया। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे पता चला? आप वर्ब पे जाइए। अगर ऑब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करने में, तो वर्ब पे चले जाइए। आगे सब्जेक्ट मिल जाएगा, पीछे ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में। अब ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया, आपको पर्सनल ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है। लेकिन हाउ मेनी जो है ये प्लान्स के बिना पूरा नहीं होगा, इसको इसका ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही साथ में। तो हमने इसको यहां जरूर रख दिया है, लेकिन जो पैसिव वॉइस का पैटर्न है, हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो इसके बाद की जो ऑब्जेक्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग। हाउ मेनी प्लान्स, इसको हम क्वेश्चन वर्ड ही मान लें। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहां हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है अब यू यहां से। हाउ मेनी प्लान्स वर यू, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टोल्ड बाय हिम। अब देखिए, हमने कुछ नया नहीं किया है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। हमने पहले इस ऑब्जेक्ट को लेकर के सेंटेंस बना दिया था, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं था, है ना। अब अगर हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो मैंने आपको बोला पर्सनल ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए, तो पर्सनल ऑब्जेक्ट को हमने यहां प्रायोरिटी दे दी। हाउ मेनी प्लान्स, फिर यहां हेल्पिंग वर्ब आई और ये पर्सनल ऑब्जेक्ट आया, वर यू टोल्ड बाय यू। ठीक है, अब आप चाहो तो इस सेंटेंस में इसको लेकर भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? हाउ मेनी प्लान्स वर, देखिए मैं लिख देता हूं, अब है ना, हम यू को नहीं ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हाउ मेनी प्लान्स वर टोल्ड टू यू बाय हिम। देखिए, ये पैटर्न बिल्कुल सेम, हमने कोई चेंज नहीं किया है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, अगर पर्सनल ऑब्जेक्ट को बाद में ले रहे हैं तो। ठीक है, अब आप किसी भी तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखिए ये जो दो हैं, इनको हम बाद में अलग से एक पर्सनल वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम इसके साथ इसको मर्ज करके, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहते, इसको हम अलग से इंडिविजुअल बहुत आसानी से सीखेंगे, लेकिन वर्ड वाला सेंटेंस हम अभी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमने ये पैटर्न और ये, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लिया, इसमें सब तरह के ऑब्जेक्ट यूज कर लिए हैं। अब हम इस सेक्शन में से केवल व्हाट का यूज करेंगे अभी। अब देखिए, व्हाट जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, है ना। तो हम व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि व्हाट अपने आप में ऑब्जेक्ट का ही स्रोत है। फिर ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, देख लीजिए। तो हमारे पास व्हाट अपने आप में ऑब्जेक्ट आ गया। अब जब व्हाट वाला सेंटेंस होगा, बिल्कुल आसान है, ये ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम भी कर रहा है, तो इसके बाद में सीधे से हेल्पिंग वर्ब लिख दे, टेंस को आइडेंटिफाई करके। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगा। व्हाट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट बाय हिम। देखिए, बिल्कुल आसानी से बन गया, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जब हम व्हाट वाला ही सेंटेंस लिखते हैं, देखिए व्हाट एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करता है, फिर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो फिर इसमें एक ऑब्जेक्ट, पर्सनल ऑब्जेक्ट बढ़ गया है। अब जब पर्सनल ऑब्जेक्ट एक बार और आ जाता है, तब हमको इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है। अब चूंकि यहां पर हमको व्हाट को केवल क्वेश्चन वर्ड मानना है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास देम है, देम को हम वर्ब के आगे ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। और यहां हमको हेल्पिंग वर्ब इसको अब देना जरूरी हो गया। दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर। समझ में आया आपको? इस ऑब्जेक्ट को हम आगे ले गए और हेल्पिंग वर्ब उसके आगे जाएगी, तभी प्रश्न बन पाएगा। क्वेश्चन वर्ड को साथ में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो व्हाट आर दे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म
व्हाट आर दे टॉट बाय, और सब्जेक्ट आ गया हिम, दैट्स इट। तो अब हमने ऑलमोस्ट सभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए हैं एक्सेप्ट हु एंड हुम। अब हु और हुम को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और सारे वीडियोस देखते रहे और लाइक करते रहे। और एक बात सुने, आप बार बार सब्सक्राइब ना करें, मैं बता दूं बहुत सारे साथी लोग जब आपके इसमें ये पीछे तक दिखने लग जाए सब्सक्राइब्ड, तब उसको हाथ ना लगाएं। केवल सब्सक्राइब दिख रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ये आ गया मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। तो उसको टच ना करें, लाइक करें और सीखते रहें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।